मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी हमारे ओल्ड मेंबर्स हैं आप सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने बिल्कुल फुली फोकस्ड बैठना है, ठीक है। और जितनी भी यहाँ पर आपको लर्निंग्स दी जाएंगी उनको आपने अच्छे तरीके से समझना है और उनको अच्छे तरीके से समझ के आपने फिर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम इंशाल्लाह 2 से 3 टूल्स को कवर करेंगे। हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया के टूल्स हैं जिनमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, और भी स्नैक वीडियो है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं हमारे पास जिन पर हम अच्छी खासी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमारे जो पहला टूल है वो देखें, सबसे पहले हमारे पास होता है इंस्टाग्राम, ठीक है। देखें इंस्टाग्राम आप सब लोगों के पास होगा, और जिनके पास इंस्टाग्राम है और जिनका भी अकाउंट बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, वो कह सकते हैं कि वो सबसे पहले चेक बॉक्स में ये टाइप करें जिनके पास भी इंस्टाग्राम का अकाउंट है, और जिनके पास नहीं है वो नो टाइप करें। ओके। ओके, यहाँ पर नो के 2 रिप्लाई आए हैं। ओके। ओके। और तकरीबन 98% लोगों के पास इंस्टाग्राम मौजूद है और जिनके पास नहीं है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको इसको बनाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें आजकल जो ज़माना है ना, वो बहुत तेज़ी से तब्दील होता जा रहा है। और लोग फेसबुक पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो जस्ट इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं और फेसबुक को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पे आपको वेले लोग बहुत मिलेंगे जिनके पास पैकेज के पैसे भी नहीं होते, ठीक है। तो इंस्टाग्राम आप लाजमी इंस्टॉल करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंस्टाग्राम की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल प्रोफाइल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप सबको मेरा प्रोफाइल नज़र आ रहा होगा। देखें, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर कोई पर्सन आपके प्रोफाइल पे आ रहा है ना, तो वो आपका प्रोफाइल देख के आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में ऑब्जर्व कर लेता है कि ये किस टाइप का बंदा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैटर करती है आपके इंस्टाग्राम पर, तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। आप प्रोफाइल पिक्चर कौन सा लगाया हुआ है आपने, ठीक है। उसके बाद आपका बायो मैटर करता है कि आपका बायो कैसा है, ठीक है। क्योंकि देखें बहुत सारे लोग कोई भी पर्सन आपकी पोस्ट देख के या आपकी कोई रील देख के सबसे पहले अगर उसको कोई चीज़ अच्छी लगेगी ना, तो वो आपके प्रोफाइल पर विजिट करेगा कि इसके प्रोफाइल पे क्या है, ये क्या करता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है ये मैटर करता है कि वो किस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें, हमारे पास हाइलाइट्स का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने अपनी हाइलाइट्स बनाई हुई है आप सब लोग ये देख रहे होंगे, ठीक है। ये हाइलाइट्स आप सब लोग भी ऐसे ही बना सकते हैं। और इनका काम ये होता है, देखें कोई भी पर्सन है अगर वो जल्दबाजी में है या आपके प्रोफाइल पे फर्स्ट टाइम आता है, तो यहाँ पर ये जो हाइलाइट्स होती है ना, ये आपके लिए ऐसा समझे बहुत फायदे का काम करती हैं। इसमें आपके बारे में ऐसा समझें कि वो उसके जहन में एक इमेज बना लेती हैं कि जिस पर्सन का आप प्रोफाइल देख रहे हैं वो किस टाइप का पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है अपनी टीम को, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है ट्रेनिंग्स को। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी कश्मीर ट्रिप दिखाई हुई है, यहाँ पर मैंने अपने विड्रावल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो न्यू पर्सन है अगर मेरी प्रोफाइल पे आता है, ठीक है, तो वो ऐसा समझो इम्प्रेस हो सकता है और उसको ये चीज़ें अगर अच्छी लगी, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ कि इन हाईलाइट्स में क्या है। यहाँ पर सबसे पहली जो हाईलाइट है वो है टीम अर्निंग्स की, ठीक है। यहाँ पर मेरी टीम की जितनी इनकम है वो यहाँ पर मैंने शो करवाई हुई है, ठीक है। ये जितने भी विड्रॉवल्स प्रूफ हैं, ठीक है, ये आप सब देख सकते हैं। उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, दूसरी हाईलाइट में मैंने अपने ट्रेनिंग्स को यहाँ पर दिखाया हुआ है।
कि हमारे जो जूम सेशंस होते हैं उनके पोस्टर्स होते हैं, तो वो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। कोई भी नया पर्सन अगर आता है तो वो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है, हमारे हाइलाइट्स को चेक करता है कि किस टाइप का बंदा है और क्या काम कर रहा है, कौन कौन सी इसकी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। तो आपका जब एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी कश्मीर ट्रिप दिखाई हुई है, जब हम कश्मीर ट्रिप पर गए हुए थे तो यहाँ पर मैंने इस हाईलाइट में अपने सारे जो कश्मीर ट्रिप की कुछ वीडियोस थी और तस्वीरें थी मेरी अपनी, वो मैंने यहाँ पर शेयर की हुई थी। क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल को प्राइवेट ना किया करें, उसको पब्लिक कर दिया करें। क्योंकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो तभी आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है जब वो आप पर यकीन करेगा, जब उसको ये पता लग जाएगा कि ये सोशल बंदा है, ये हर जगह आप पर नजर आ रहा है, तो ये कहाँ कोई स्कैम करेगा, कहाँ कोई फ्रॉड करेगा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स हो रहे हैं। इस वजह से लोग क्या करते हैं, वो यकीन बहुत कम करते हैं और इतना जल्दी तो करते ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका एक मतलब कोई प्रोस्पेक्ट आप पर यकीन करे, तो आपने अपने प्रोफाइल को पब्लिक बना देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है, अगर आप अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। बॉयज को तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना कोई अच्छा सा प्रोफाइल बना के यहाँ पर लगा दो, ताकि कोई भी पर्सन आपको देखने आता है तो वो आपको देखने आता है, यहाँ पर किसी दूसरे इंसान को देखने नहीं आता। वो उसको इस चीज से मतलब है कि आप क्या करते हो, उसको ये मतलब नहीं है कि आपने किसी सेलिब्रिटी को यहाँ पर रखा हुआ है या किसी क्रिकेटर को यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी चीजें दिखानी होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे जितने विड्रॉवल्स हैं और टीम के कुछ विड्रॉवल्स होते थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर अपनी हाइलाइट्स में ऐड करवाए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि आपका एक इम्प्रेशन बनता है आपके प्रोस्पेक्ट पे। क्योंकि जो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, 2 से 3 ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आपको अच्छी खासी लीड्स आ सकती हैं। लेकिन वो लीड्स क्या करेंगी, वो आपकी वो एक्टिविटी देखकर डायरेक्टली आपके प्रोफाइल को विजिट करेंगी कि ये बंदा है कौन, ठीक है, क्या करता है ये, किस टाइप का बंदा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप किसी अननोन पर्सन को पिच करोगे तो वो सबसे पहले तो रिप्लाई नहीं करेगा, आपका प्रोफाइल देखेगा कि कौन है ये बंदा। तो जब आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, आपकी डीपी जो है वो रियल होगी, और उसके बाद आपका एक अच्छा सा बायो लगा हुआ होगा, तो वो जाहिर सी बात है आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट जाहिर करेगा, ठीक है। और जब आपकी ये हाइलाइट्स बहुत अच्छी होंगी, ठीक है, ये आपकी हाइलाइट्स अच्छी होंगी, तो वो ऐसा समझें कि आपकी ऐसा समझे रिस्पेक्ट भी करेगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये बात तो आपने सुनी होगी ना। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर किसी प्रोस्पेक्ट पे बहुत अच्छा पड़ेगा, तो ऐसा समझे वो आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा। तो अगर आप चाहते हैं ना कोई आपकी रेस्पेक्ट करे, तो आपने वो एक्टिविटीज दिखानी है, ठीक है, वो तरीके दिखाने हैं, वो आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। ऐसे नहीं कि कोई अब बंदा बस आपका नाम देख के आपकी रिस्पेक्ट करेगा या आपको आपके साथ अच्छे तरीके से बात करेगा, नहीं, लोग आपकी एक्टिविटीज देखते हैं, ठीक है, आपके काम की कदर करते हैं, आपकी नहीं करते। आप क्या करते हो, लोगों को उनसे मतलब है, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, लोगों को इनसे मतलब है, ठीक है। किसी की रेस्पेक्ट करोगे तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे काम करना है। 1 दिन लगा दो, 2 दिन लगा दो, मसला नहीं है, लेकिन आपने अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने आप को भी शो किया हुआ है, यहाँ पर हमारे जो सेशन के रिव्यूज होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, ठीक है। ये आप मेरी हाईलाइट्स देख सकते हैं, मैंने अपनी अचीवमेंट्स भी यहाँ पर ऐड की हुई हैं अपनी हाईलाइट्स में। यहाँ पर आप चेक करेंगे, आप बेसिकली आप जो भी यहाँ पर स्टोरी लगाते हैं ना, वो स्टोरी आप हाईलाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी हाईलाइट्स बना सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, डिसिप्लिन, ठीक है। मैं अपनी हर मीटिंग में भी यही बात करता हूँ, अपने हर ट्रेनिंग सेशन में भी यही बात करता हूँ, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 1 दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, ठीक है, उधर वाली चीज उधर रख दी, उधर वाली चीज उधर रख दी, नहीं। जो चीज जहाँ की है आपने उसको वहीं पर रख देना है, ठीक है। अचीवमेंट्स में आपने अचीवमेंट्स दिखानी है, अर्निंग नहीं दिखानी, ठीक है। अर्निंग्स में आपने अर्निंग्स दिखानी है और कुछ नहीं दिखाना, ठीक है। और उसके बाद आपका अगर कोई ट्रेनिंग वाला हाईलाइट है तो उसमें आपने ट्रेनिंग दिखानी है, कोई दूसरी चीज नहीं दिखानी। और उसके बाद आपका रिव्यूज में अगर रिव्यूज है तो आपने रिव्यूज दिखाने, कोई और चीज नहीं दिखानी। उसके बाद आपने अपने आप को दिखाना है तो उसमें जस्ट आपने आप को ही दिखाना है, कोई दूसरी चीज नहीं दिखानी। मोटिवेशंस में आपने जस्ट मोटिवेशन दिखानी है, और कोई भी चीज वहां पर ऐड नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ये पोस्ट बहुत इजी है क्रिएट करना, मैं इस पर आपको ना सेशन दे दूंगा। तो इस पे आप इजीली हाइलाइट्स बना सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने बनाई हुई है। तो इस पर हम कभी एक सेशन करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आज मैं ये चीज़ आपको नहीं सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले
आपने अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे काम करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो मैं एक्टिविटीज आपको अभी बताने जा रहा हूँ, वो एक दिन नहीं बल्कि बार बार आपको करनी होगी। एक दिन में आपको कोई भी चीज रिजल्ट नहीं देगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी होगी तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज में कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करती। मैं अगर आपको ये एक्टिविटीज बता दूं, आपने आज कर दी, ठीक है, आज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कल कर दी, कल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 10 दिन तक आप करते रहेंगे, आपको रिजल्ट मिलना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा किया करें, आप जो एज आज काम करते हैं ना, उससे ये उम्मीद लगा दिया करें कि ये आपको 10 दिन के बाद रिटर्न इसका कुछ फायदा मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। फिर दूसरे दिन भी आपने 10 दिन के बाद वाले काम के लिए वो काम करना है। इस तरह से जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक दिन काम करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली आपने क्या करनी है, सबसे पहले आपकी एक्टिविटीज है, आपने सबसे पहले स्टोरी यहाँ पर लगानी होती है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। डेली बेसिस 24 घंटे में एक या दो स्टोरी लाजमी लगा दिया करो, ठीक है। जितनी ज्यादा लगाओगे उतना आपको फायदा है, इससे आपकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन अगर ज्यादा नहीं लगा सकते तो आपने एक या दो लाजमी लगानी है 24 घंटे में। चाहे आपकी स्टोरी कोई देखता है या नहीं देखता, ये फर्क नहीं पड़ता, आपने लगाई है या नहीं लगाई ये फर्क पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर डेली एक पोस्ट कर देनी है। पोस्ट आप कोई भी कर सकते हैं, अपनी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर अपनी नहीं कर सकते तो आप कोई मोटिवेशनल पोस्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। एक पोस्ट आपकी 24 घंटे में लाजमी होनी चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि लीड्स आपके पास आए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नीचे सर्च बार का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, आपने इसमें चले जाना है। और इसमें जाके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज आपने सर्च करना है। तो इस तरह से क्या है कि आपके पास बहुत सारे जनरल नॉलेज के अकाउंट्स आ जाएंगे, चैनल्स आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपको एक और ऑप्शन नजर आ जाएगा अकाउंट्स का, ठीक है, अकाउंट्स का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अकाउंट्स के सेक्शन में आ जाना है। अब जस्ट जनरल नॉलेज नहीं है, जनरल नॉलेज है, ठीक है, इंग्लिश क्लासेस हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। क्योंकि एजुकेशन, आजकल की जो यंग जनरेशन है वो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत करती है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें यहाँ पर जनरल नॉलेज के बहुत सारे ग्रुप्स आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि आप किसी भी जनरल नॉलेज के ग्रुप में जा रहे हैं ना, किसी भी चैनल को अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उसकी एक्टिविटीज देखनी है, ठीक है, कि उसने स्टोरी लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई। अगर उसने स्टोरी लगाई हुई है तो मतलब ये एक्टिव है चैनल, ठीक है। अब ये इसने लगाई हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसके फॉलोवर्स देखते हैं कि कितने इसके फॉलोवर्स हैं, उसकी डेली जो एक्टिविटीज हैं वो कौन सी हैं। और 499 इसकी पोस्ट है। और ये कोई इंडियन पेज लग रहा है। और इसके तकरीबन 36 के फॉलोवर्स हैं। अब इंडियन लीड्स भी आप ले सकते हो इजीली, क्योंकि जो इंडियंस होते हैं ना, ये काफ़ी एक्टिव होते हैं टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट करने से भी डरते नहीं है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिसके भी फॉलोवर्स बहुत अच्छे हों, ठीक है, एक चीज़ आपने ये देखनी है कि जिसके भी फॉलोवर्स बहुत अच्छे हों, आपने जस्ट उसको पिच करना है। उसको पिच नहीं करना जिसके फॉलोवर्स हों ही ना, ठीक है। आपने उसी पेज को फॉलो कर देना है, और उसकी ही पोस्ट को आपने फॉलो करना है जिसमें अच्छे खासे फॉलोवर्स हों, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये तो एक एक्टिव पेज लग रहा है। हाँ, ये एक्टिव ही है, और इसने स्टोरेज भी बहुत सारी लगाई हुई है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसमें इससे इंडियन ऑडियंस को ले सकते हैं, इंडियन ऑडियंस को, क्योंकि ये हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, तो ये इंडिया का ही ग्रुप है। और इसके बाद आप इसकी ये व्यूज देखें तो काफी अच्छे रिजल्ट हैं यहाँ पर 16 के, ठीक है। उसके बाद 17 के, ओके, 19 के, 12 के, ओके। यहाँ पर आप देखें तो इसके पेज पर काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे ना, तो आपने क्या करना है, इनकी कमेंट्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन इसके कमेंट्स बहुत कम है, ठीक है। और इसके भी कमेंट्स बहुत कम है, इसके भी कमेंट्स बहुत कम है, इसके भी कमेंट्स नहीं है, इसके भी कमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें कमेंट्स नहीं है अच्छे खासे, तो ये पेज हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ वही पेज चाहिए जहाँ पर कमेंट्स अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पर आई थिंक ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं जनरल नॉलेज क्विज।
अगेन आपने अकाउंट्स के सेक्शन में आ जाना है। और उसके बाद आपने देखना है कोई एक्टिव चैनल, कोई एक्टिव अकाउंट। ओके, यहाँ पर जीके क्विज संसार, ये भी इंडियन ही लग रहा है। और इसके फॉलोअर्स बहुत कम हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया है जीके एवरीडे। ओके, हमने लिखा है ये जीके डेली, ठीक है। यहाँ पर डेली कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वगैरह आते होंगे। ओहो, इसके तकरीबन आप फॉलोअर्स देखें, तकरीबन 4.4 मिलियंस इनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अकाउंट जो है वो एक्टिव लग रहा है। तो अब इसके हम कमेंट्स चेक करते हैं। यहाँ पर ये भी इंडियन चैनल है, ठीक है। तो इसे हम इंडियन ऑडियंस को ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनके कमेंट्स चेक करने हैं कि यहाँ पर कमेंट्स कितने आ रहे हैं। 55 के व्यूज हैं इनके, 11 कमेंट्स, इसमें दम नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप देखें तो आपको ना काफी अच्छे खासे कमेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये 341 कमेंट्स हैं यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर ये जो सारे कमेंट्स हैं, आपको ये नजर आ रही होंगी, ये बहुत सारी कमेंट्स हैं। ये आपकी लीड्स हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो एक्टिव लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मतलब टेक्नोलॉजी में और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जिनका माइंड क्रिएटिव माइंड होता है। ये लेजी लोग नहीं होते, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जनरल नॉलेज के ग्रुप से और चैनल वही सर्च करता है बंदा जिसको कुछ ना कुछ सीखना होता है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे करना होता है, जो क्रिएटिव माइंड होते हैं। लेजी पीपल्स हमेशा कोई फनी ग्रुप ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ये बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं, कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले किसी की ना प्रोफाइल में जाना है। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी प्रोफाइल में जाते हैं, ठीक है। ये क्लिनिक प्लस इसने लिखा हुआ है, और इसकी एक्टिविटीज देखते हैं। तो ये अकाउंट प्राइवेट है, ठीक है। आपने जो भी आपको यहाँ पर प्राइवेट अकाउंट अगर आ जाए, ये तो आपने बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ देना है आपने। और उसके बाद यहाँ पर देखें, ये सब लड़कियां ही यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो कुछ आपको यहाँ पर वेले लड़के भी मिल जाएंगे। रोहित मेहरा, चलें, अब 5 घंटे पहले इसने रिप्लाई किया है। हाँ, ये बंदा काम का लग रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे चैनल पे कमेंट्स हों और उनके अपने प्रोफाइल विजिट करने हैं, ठीक है। अब आपने उस पर्सन को यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है, जिसके फॉलोअर्स बहुत कम हो, ठीक है। ये बात आपने ना अपने माइंड में रख लेनी है। कभी भी आप किसी को अगर प्रोफाइल में विजिट करने जा रहे हो तो उसको फॉलोअर्स देखो, ठीक है। अगर 1,000 से कम उसके फॉलोअर्स हैं तो वो बंदा आपके काम का है। अगर उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं तो वो बंदा आपके काम का नहीं है, तो फिर वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा, ठीक है। जिसके फॉलोअर्स बहुत कम है, आपने जस्ट उसको ही यहाँ पर उसके प्रोफाइल में ही जाना है। तो यहाँ पर आप इसकी एक्टिविटीज देखें, ये कोई नेचर लवर लगता है, और ये कोई विलेज एरिया से ही लगता है। चलें, आपने क्या करना है कि आपने इसके 2 से 3 पोस्ट या रील्स को कर देना है लाइक, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको कर देना है फिलहाल के लिए फॉलो। फिलहाल आपने इसको फॉलो करके और इसको इनबॉक्स में एक मैसेज टाइप करना है। हाय ब्रदर कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। आपने ये मैसेज टाइप कर दिया, ठीक है। अब देखें, एक ऐसा पर्सन जिसके फॉलोअर्स जस्ट 136 ही हैं, ठीक है। उसको आपने यहाँ पर फॉलो किया है, और उसके बाद आपने उसके 2 फोटोज को लाइक भी किया है, आपने उसको यहाँ पर मैसेज किया है, ठीक है। तो अब ये पर्सन जब आपका ये मैसेज पिक करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके प्रोफाइल को विजिट करेगा कि ये बंदा क्या करता है।
ठीक है। तो जब आपका प्रोफाइल एक अच्छा प्रोफाइल होगा, तो ये पर्सन आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा तो ये बंदा कभी भी आपके साथ बात नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपने इसको भूल ही जाना है। अब इस तरह से, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने दूसरे पर्सन के भी प्रोफाइल पे जाना है, ठीक है। हमेशा एक बात आपने ना यहाँ पर देखनी है। यहाँ पर ये जो देखेंगे ना ब्लू सर्कल है प्रोफाइल्स के बाहर, ये इनकी स्टोरीज लगी हुई होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये बंदे एक्टिव बंदे हैं। 24 घंटों में इन्होंने कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पर स्टोरी अपलोड की हुई है, ठीक है। और जहाँ पर स्टोरी नहीं लगी हुई, तो इस बात से आपने ये अंदाजा लगा लेना है कि ये एक्टिव अकाउंट नहीं है, ठीक है। ये वाले एक्टिव अकाउंट नहीं है, लेकिन ये वाले एक्टिव अकाउंट है ऊपर वाले, ठीक है। तो ये बात आपने इसको भी थोड़ा नोट डाउन रखना है। उसके बाद जो एक्टिव प्रोफाइल्स हैं, आपने उसके प्रोफाइल में जाना है। अगेन यहाँ पर भी इसके तकरीबन 1100 फॉलोवर्स हैं, ठीक है। इनकी पोस्ट कुछ अच्छी नहीं है, और ये इतने एक्टिव भी नहीं लग रहे। तो आई थिंक इसको अगर आप फॉलो करके मैसेज भी करेंगे तो ये आपको रिप्लाई नहीं करेंगी। अगर करेगी भी तो ये मुझे नहीं लगता कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगी। तो आपने इस तरह से एक प्रोफाइल को सही तरह से एनालाइज करना है। उसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तानी ग्रुप्स की तरफ, ठीक है, और पाकिस्तानी चैनल्स की तरफ। ये तो इंडियन था। अब क्या करते हैं हम, इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एजुकेशन से रिलेटेड सर्च करनी है, ठीक है। आप यहाँ पर कोई स्कूल सर्च कर सकते हो, कोई कॉलेज सर्च कर सकते हो, कोई यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप कोई सब्जेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जनरल नॉलेज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने उसकी एक्टिविटीज को देखना है, उसके फॉलोअर्स कितने हैं। हमेशा आपने उसी प्रोफाइल को फॉलो करना है जिसके प्रोफाइल पर विजिट्स बहुत ज्यादा हो, व्यूज और फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है। इसके तकरीबन 1600 फॉलोवर्स हैं, तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इस पर इतने कमेंट्स नहीं होंगे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, इसके भी कोई अच्छे खासे नहीं है, इसके भी फॉलोवर्स अच्छे नहीं है। इसके भी फॉलोवर्स नहीं है अच्छे। इंग्लिश टीम, ये तो कोई बाहर वाली टीम लग रही है। ठीक है, आपने इसके साथ कोई सिटी भी लगा देनी आई थिंक सर की तरफ नेट इशू हो गया। तो जस्ट वन है सेकंड इसको। आई एम देखते हैं। सॉरी, मेरा नेट एरर हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। मेरा नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, अदरवाइज हमारा टाइम काफ़ी लग रहा है यहाँ पर। जनरल नॉलेज, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ के अच्छे फॉलोअर्स हैं, ये पाकिस्तानी कोई चैनल लग रहा है।
आपने क्या करना है, आपने इसके कमेंट्स में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसके 21 लाइक्स हैं, तो इनके कमेंट्स कुछ अच्छे नहीं होंगे शायद, इनके सिर्फ 6 कमेंट्स हैं, तो यहाँ पर भी काम नहीं बनेगा। 11 कमेंट्स हैं, 9 कमेंट्स, ओके, सिर्फ एक कमेंट, तो ये पेज हमारे किसी काम का नहीं लग रहा। हमने क्या करना है, हमने दूसरे में जाना है, ठीक है। अब इसके भी 16 के फॉलोवर्स हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने कमेंट्स आए हुए हैं एक एक पोस्ट पे। यहाँ पर भी सिर्फ 5 कमेंट्स हैं, 8 कमेंट्स हैं, 13 कमेंट्स हैं। जहाँ पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा हों, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसी प्रोफाइल को यहाँ पर विजिट करना है, और उसके ही कमेंट्स में आपने यहाँ पर लोगों को देखना है कि लोग किस तरह के यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हेलो ब्रदर चेक इनबॉक्स, यहाँ पर एक बंदे ने लिखा हुआ है, तो हम इसके प्रोफाइल पे जाते हैं, ठीक है, और इसके प्रोफाइल को करते हैं विजिट, और यहाँ पर ये बंदा कोई, ठीक है, इस तरह के आपके जो प्रोफाइल्स हैं जहाँ पर रियल पर्सन्स हों, जिनकी खुद की प्रोफाइल पर पिक्चर्स अपलोडेड हों, और उसके बाद उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हों, आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर उनको कर देना है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो, ठीक है। फॉलो करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उनकी 3 या 4 पिक्चर्स को करना है जस्ट लाइक। जब आप इसके पिक्चर को फॉलो, और सबसे पहले जब आप इसके प्रोफाइल को फॉलो करेंगे, और उसके बाद आप इसके 4 पिक्चर्स या 5 पिक्चर्स को जस्ट लाइक करेंगे, तो इसके पास क्या होगा कि नोटिफिकेशंस चली जाएंगी, ठीक है। आप इसके नोटिस में आ जाएंगे कि ये इस पर्सन ने मेरे 5 पिक्चर्स को लाइक किया है, या इस पर्सन ने मेरे पिक्चर्स को लाइक किया है, तो ये है कौन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 2 कमेंट्स करने हैं इसके पिक्चर्स पे, ठीक है। जैसे ये वाला, ठीक है, और अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत पिक्चर इनका, तो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, जस्ट ग्रेड कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इसका दूसरा जो पिक्चर है उसको भी यहाँ पर कर देना है अमेजिंग, ठीक है। अब क्या होगा कि आप इस बंदे के ना नोटिस में आ चुके होंगे कि इस पर्सन ने मेरे पिक्चर को लाइक भी किया है, कमेंट भी किया है, मुझे फॉलो भी किया है, ठीक है। क्योंकि देखें इसके पास जो है ना फॉलोवर्स इतने अच्छे नहीं है, तो उसके बाद आप इसको करेंगे मैसेज, तो जिसके फॉलोवर्स अच्छे नहीं होंगे ना, तो जब आप उसको थोड़े बहुत लाइक कमेंट्स देंगे, तो वो खुश हो जाएगा बंदा कि यार कौन है ये बंदा, इसने मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दूसरे पर्सन के प्रोफाइल में जाना है। यहाँ पर एक पर्सन है तलहा मलिक, ठीक है। इसने अपना अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है, तो यहाँ पर प्राइवेट अकाउंट हमारे किसी भी काम का नहीं है। सादिया फैज, ओके, इसको हम देखते हैं, इसने भी अपना अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है। तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 11 कमेंट्स हैं, यहाँ पर कमेंट्स नहीं है। क्योंकि देखें पाकिस्तान में ना सबसे पहले तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है हमारी, वो बेरोजगार है, और वो सोशल मीडिया पर बस परेशान होते, तो यही चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं कि कहीं पर उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसको वो समझ कर अवेल करके आगे बढ़ जाएं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना कि जॉब की थोड़ी बहुत जब कोई वैकेंसीज आती हैं, तो ज़्यादातर पाकिस्तानीज क्या करते हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे पेजेस को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी कमेंट्स में जाते हैं। तो हमेशा वो इन चीज़ों को ना हमेशा नज़र में रखते हैं। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरी नेट बहुत स्लो है। अब देखें यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो रैंडम पोस्ट आ जाती हैं, जहाँ
पर काफी सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं। खासतौर पे एजुकेशन वाली जितनी भी पोस्ट होती है ना, अगर वो पाकिस्तानी पोस्ट हैं तो वहां पर आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हीं चीजों में यहाँ पर लगे हुए होते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ लाहौर कॉलेजेस। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ही होंगे उन्होंने ये इन चैनल्स को फॉलो किया होगा, इन पेजेस को लाइक किया होगा, और वहीं पर जो कमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इन्हीं लोगों की होंगी। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आपने इनको, इनके प्रोफाइल को विजिट करके 3 से 4 उनके पिक्चर्स को लाइक, और उसके बाद 2 आपने कमेंट कर दिए। कमेंट करने के बाद एक फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपने उनको मैसेज करना है, कैसा का या हाय ब्रदर का या हेलो ब्रदर का। उसके वो क्या करेंगे कि वो आपका प्रोफाइल विजिट करेंगे। ठीक है। वो प्रोफाइल विजिट करेंगे, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होगा तो वो रिप्लाई करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। उसके बाद आपने आगे बात बढ़ानी होती है। ठीक है। आपने थोड़ी बहुत बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या करते हैं आजकल, ओहो बेरोजगार हैं, जॉब नहीं है आपके पास। फिर आपने क्या करना है, आपने अपना थोड़ा सा तारुफ करवाना है। आपने ऐसे नहीं कहना मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इन्वाइट करने आया हूँ। आपने अपना तारुफ करवाना है, ताकि उसको ये फील हो कि अगर वो आपसे बात करेगा तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपके साथ बात करेंगे। ठीक है। आपने उनको कहना है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। ठीक है। और उसके बाद हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, जो हम मतलब घर बैठ के अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। तो उसका सिमिलरली उसका रिप्लाई यही होगा, हाउ, कैसे करते हैं आप सब लोग। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने उसको इन्वाइट करना है जस्ट व्हाट्सएप पे। आपने उसको कहना है कि अगर आप हमारे काम को समझना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर आ जाए, मैं वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल समझा देता हूँ। इस तरह से आपने क्या करना है, आपने एक इंस्टाग्राम पे कम से कम डेली बेसिस आप 40 से 50 लोगों को अगेन मेरा नेट इशू हो गया था, क्योंकि इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट लेता है यहाँ पर, और रात को हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूज़र भी काफ़ी एक्टिव होते हैं हर एक चीज़ पर इंटरनेट पे। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है फेसबुक। ठीक है। तो फेसबुक पर आपने किस तरह से काम करना है, सबसे पहले देखिए फेसबुक पर आप डेली बेसिस एक्टिव रहा जाएंगी। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने डेली बेसिस स्टोरीज अपलोड करनी है। ठीक है। 4 से 8 स्टोरीज अपलोड अपलोड करनी है आपने। इंस्टाग्राम पे भी आपने स्टोरीज अपलोड करनी है, और फेसबुक पे भी आपने डेली बेस पे स्टोरीज अपलोड करनी है, किसी भी हाल में, बेशक आप कितने भी बिजी हो। ऐसा समझिए आपकी ड्यूटी है, आपने डेली बेसिस करना ही करना है। 4 से 8 स्टोरीज आपने अपलोड करनी है। और उसके बाद आपने अपने प्रोफाइल पर भी एक पोस्ट कर देनी है, ताकि आपकी टाइमलाइन जो है वो एक्टिव हो। और उसके बाद आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल है वो भी आपका रियल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका बायो प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि कोई भी पर्सन जब आपके प्रोफाइल को विजिट करता है तो फर्स्ट इंप्रेशन उस पर पड़ता है आपके प्रोफाइल से, कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप कैसे हो। ठीक है। उसके बाद आपकी एक्टिविटीज कौन सी हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने यहाँ पर अर्निंग शो करवानी है, यहाँ पर आपने अपने आप को भी शो करवाया करें। ठीक है। अपनी और भी जितनी भी डेली लाइफ की आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो भी यहाँ पर शो करवाया करें, अचीवमेंट्स यहाँ पर शो करवाया करें। ठीक है। जो भी आप रियल हो वही चीज आप यहाँ पर शो करवाया करो। ठीक है। क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका प्रोफाइल है आपके प्रोस्पेक्ट के लिए। अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके मैसेज देखने के बाद डायरेक्टली आपके प्रोफाइल को विजिट करेगा, वो आपको रिप्लाई नहीं देगा, वो आपके प्रोफाइल को विजिट करेगा। तो आपने अपने प्रोफाइल पर बहुत सारा काम करना है, उसको बेहतर बनाना है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अगेन आपने यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड आई एम सॉरी, दरअसल नेट का काफी इशू है आज। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अगेन उन्हीं ग्रुप्स को, ठीक है, आपने ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप नहीं यहाँ पर सर्च करें, यहाँ पर आपने एजुकेशनल ग्रुप्स ज्वाइन करने, और एजुकेशनल पेजेस को आपने लाइक करना है। ठीक है। उनको ही आपने फॉलो करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर टेल मी द गुड बेस्ट गुड वोकेबलरीज बुक नेम। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही ग्रुप्स को सर्च करना है। ठीक है। या फिर जो जितने भी जनरल नॉलेज वाले
क्विज ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ पर क्या करते हैं लोग, क्विजेस करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं एक दूसरे को, तो वो वहाँ पर एक्टिव होते हैं हर टाइम, ठीक है। हम ऐसा करेंगे, हम चलेंगे पेजेस, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपको ना एक फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं को आपको क्या चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई हुई होती है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने आ जाना है पेजेस के सेक्शन में, ठीक है। आपने एक जनरल नॉलेज का या एजुकेशन का आपने पेज, जो भी एक्टिव पेज हो, आपने यहाँ पर ठीक से विजिट करना है कौन सा एक्टिव पेज है, और कहाँ पर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होती है, कहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। आपने उसी पेज को फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो बहुत सारे आ रहे हैं, यहाँ पर 2.9 मिलियन इसके फॉलोवर हैं, जो फर्स्ट पर है जनरल नॉलेज, ठीक है। अब ये देखते हैं कि है क्या चीज़, और इसमें एक्टिविटीज देखेंगे कि कितने लोग एक्टिव हैं, कहाँ से लोग एक्टिव हैं। इंक्रीज नॉलेज ऑफ मैसेज, ओके। यहाँ पर नवंबर 19। अब यहाँ पर भी देखें काफी सारे लोग जो हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। कमेंट्स यहाँ पर बेशक बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन आप लाइक्स देखें 885 यहाँ पर लाइक्स हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, कुछ क्विजेज वाले जो ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर ऐसे क्विज किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं, पोल्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों के, क्योंकि लोग बहुत एक्टिव होते हैं, वो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं ना, तो वो कहाँ ना कहाँ अपनी नॉलेज को घुसा रहे होते हैं, या कहाँ ना कहाँ आपसे अपने नॉलेज को इंक्रीज कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें बहुत सारे रिप्लाईज आए हुए हैं। अब देखें ये बहुत सारे हैं, ठीक है। रिजवान मोहम्मद, इफ्तिकार, ओके, मोहम्मद नसीम, ओके, महेश शर्मा, ओके। अब ये देखें हमने क्या करना है, हमने पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पर पिच करना है, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने उनके प्रोफाइल पर जाना है। अब यहाँ पर देखें एक ये बंदा, रिजवान 60 इज करेक्ट आंसर, लेकिन ये बहुत बड़ा लग रहा है, आई थिंक इसको समझ नहीं आएगी। मोहम्मद नसीम, ठीक है, ये भी पाकिस्तानी लग रहा है। 40 इज द राइट, 40 इज द आंसर, ठीक है, क्योंकि ये क्रिएटिव माइंड्स हैं, ये इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफिक डिजाइनर, ओके। ये अब देखें ये एक बंदा ऐसा लग रहा है जो क्रिएटिव माइंड है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानता भी है, ठीक है, और काफी एक्टिव भी है, और ये और क्रिकेट में भी इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। उसने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर अपनी तस्वीरें भी शेयर की हुई हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर 3 से 5 इसकी तस्वीरों को करना है जस्ट लाइक, और 2 पोस्ट पर आपने करना है कमेंट, ओके, ठीक है। हाँ, आपने दे दिया ग्रेड का, ताकि आप उसके नोटिस में आ जाओ, ताकि वो आपकी ये देखे कि इस बंदे ने भी मुझे लाइक कमेंट किया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम करते हैं लाइक, और इसको भी हम दे देते हैं अमेजिंग, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी 3 और तस्वीरें लाइक करनी है, ठीक है। इसको भी लाइक कर दिया हमने, ठीक है। इसको भी हम रिएक्ट दे देते हैं, ओके। और हम इसको भी रिएक्ट दे देते हैं, ठीक है। अब उसके पास नोटिफिकेशन चली गई है कि इस पर्सन ने आपका प्रोफाइल विजिट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ऐड फ्रेंड, आपने यहाँ पर उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपने यहाँ पर उसको एक मैसेज ड्रॉप कर देना है, अस्सलाम वालेकुम का, या हेलो ब्रदर कैसे हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है कि अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो ये पर्सन क्या करेगा, वो डायरेक्टली आपका प्रोफाइल देखेगा, प्रोफाइल देखेगा, आपका प्रोफाइल उसको बेस्ट लगेगा, तो वो आपको रिप्लाई करेगा, आपको आंसर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ बातचीत करके उसको अपने व्हाट्सएप तक लेके आ सकते हैं, उसका नंबर सेव करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें आप जिस फील्ड में हैं, ये एक दिन में काम करने वाली फील्ड नहीं है, यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, डेली बेसिस करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है जनरल नॉलेज, अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सर्च किया जनरल नॉलेज, तो आपने जस्ट जनरल नॉलेज नहीं करना, एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी चीज आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जितने भी होंगे लोग एजुकेटेड होंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स होंगे जो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। और कोई बंदे यहाँ पर अपनी टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वही पर्सन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर कमेंट्स बहुत ज्यादा हों,
ठीक है, आपने उनके कमेंट्स देखने के बाद आपने क्या करना है, प्रोफाइल विजिट करना है कि प्रोफाइल में वो बंदा कैसा है, मैच्योर है, अच्छा है, प्रोफेशनल है। ठीक है, आपने उसके प्रोफाइल को एनालाइज करके आपने उसके 4 से 5 फोटोज को लाइक करना है, 2 फोटोज को कमेंट करना है, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके आपने फिर उसको मैसेज ड्रॉप कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप उसके नोटिस में आ जाओगे, वो आपका प्रोफाइल विजिट करेगा, प्रोफाइल विजिट करने के बाद वो आपसे आगे बातचीत करेगा। ठीक है, यही 2 ट्रिक्स हैं। अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दोनों अप्लाई करोगे तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अच्छे खासे रिजल्ट्स आएंगे डेली बेसिस। अगर आप 50 लोगों को भी अगर ये एक्टिविटी करते हो तो आई थिंक 10, 15 से 20 लीड्स तो कहीं नहीं की, वो आपको लाजमी लाजमी आएंगी। ठीक है, 20 लीड्स तो आपकी कहीं नहीं की, इंस्टाग्राम से कर लो आप, या फिर आप यहाँ से फेसबुक से कर लो, दोनों से आप कर सकते हो। क्योंकि देखो आजकल जितनी भी यंग जनरेशन है हर किसी के पास मोबाइल फोन है। ठीक है, बच्चा आजकल पैदा नहीं होता, अब उसके जो मदर फादर होते हैं वो अपने उसके हाथ में मोबाइल फोन दे देते हैं कि हाँ भाई चलो ये फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है। ठीक है, तो बहुत बाज़ औक़ात जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी के साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, वो अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं कि मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ तो मैं अपनी स्टडी को और इंक्रीज करूँ। ठीक है, मैं कोई कुछ और भी सीख लूँ मोबाइल फोन से। ठीक है, कुछ जनरल नॉलेज के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं कुछ अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है यंगस्टर्स का और एक्टिव लोगों का, स्टूडेंट्स का, मेच्योर लोगों का। तो वहां पर आप अगर ये ट्रिक अप्लाई करोगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप डेली बेसिस करेंगे, अगर आप एक दिन करेंगे तो 1-2 दिन से रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, ठीक है, आपने एक ना बात सुनी भी होगी, अगर एक बूंद पानी की एक बूंद अगर लगातार पत्थर पे गिरती रहे ना तो वो पत्थर को भी तोड़ सकती है। ठीक है, अगर सिर्फ एक बूंद गिरे, 2 बूंद गिरे, तीन तीन बूंदें गिरे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती पत्थर का। लेकिन कंटिन्यूस वो गिरती रहे तो वो पत्थर को भी तोड़ सकती है। ये कंसिस्टेंसी का पावर होता है। तो आप भी कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे लीड्स मिलेंगे, अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अच्छे खासे आपको लोग व्हाट्सएप तक रीच करेंगे और प्रोफेशनल लोग आएंगे। ऐसे आपका भी टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, आपके पास टाइम वेस्टर लोग नहीं आएंगे और आपके पास जस्ट मेच्योर लीड्स आएंगी, जिनको आप अच्छे तरीके से हर एक चीज समझा के, उनको अच्छे तरीके से आप हर एक चीज समझा के उनको अपने साथ बिजनेस ज्वाइन करवा सकते हो, इजीली करवा सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक है, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर तो आपको अच्छी लीड्स आएंगी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास और भी काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, आप फेसबुक पे डेली बेसिस एक्टिव रहा करें, क्योंकि देखें हमारे बिजनेस को आप तभी ग्रो कर सकते हैं जब सोशल मीडिया पर आप एक्टिव होंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब आप डेली बेसिस करेंगे। अगर आप एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप कंटिन्यूस करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ये जो 2 ट्रिक्स है ना, ये काफी वर्किंग ट्रिक मैंने आपको बताई है, फेसबुक की भी और इंस्टाग्राम की भी। अगर आप यहाँ पर एजुकेटेड ग्रुप्स को और एजुकेशन वाले चैनल्स को टारगेट करोगे, उसके बाद आप वहाँ पर कमेंट्स में टारगेट करोगे, तो वहाँ पर ऑडियंस होगी वो एक्टिव ऑडियंस होगी, क्रिएटिव माइंड ऑडियंस होगी। ठीक है, यंगस्टर्स की ऑडियंस होगी, मेच्योर लोगों की ऑडियंस होगी। और उनमें से अगर आप 50 लोगों को इनबॉक्स तक लेके जाते हो, ठीक है, ये ट्रिक अप्लाई करते हो, 5 उनके फोटोज को लाइक करते हो, उनके नोटिस में आप आ जाते हो, आप उनको कमेंट्स देते हो ताकि उनको भी लगे कि ये पर्सन है जो हमारी यहाँ पर तस्वीरों को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है। तो इससे वो क्या करते हैं, उनको स्पेशल फील आता है कि यार ये बंदा है, इसने मेरे लिए कुछ किया है। तो वो क्या करते हैं, वो उसके साथ बातचीत लाजमी करते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पर आप किसी के लिए थोड़ा कुछ करेंगे ना तो वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अगर आप किसी की तस्वीरों को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखें तारीफ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, जलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप किसी की 2-3 तस्वीरें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और डायरेक्टली फिर आप उसके इनबॉक्स में जाके उसके साथ बातचीत करेंगे, तो फिर आप इजीली उसको अपने व्हाट्सएप तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे लोगों की तरह एक ही ट्रेंड को फॉलो करते जाओ कि हाँ भाई ये अर्निंग वाली पोस्ट आपने बनाई हुई है, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम फलां है, मैं फलां बिजनेस करता हूँ, डेली आप इतना कमा सकते हैं, कॉन्टेक्ट में ये सर नो। तो यार ऐसे किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने बिजनेस चलाना है ना तो बिजनेस ऐसे चलेगा, बॉन्ड बनाओ, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम करो, उसके बाद उसके साथ बात करो, डायरेक्टली अपना बिजनेस मत बताओ। मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है तो मैग्नेटिक मार्केटिंग आपका प्रोफाइल आपके लिए कर सकता है। आपने अपने प्रोफाइल को एक समझे मैग्नेटिक मार्केटर बना देना है,
उसके अंदर आपने इस तरह से सेटिंग्स करनी है, उसके हर एक चीज़ को आपने वेल डिज़ाइन करना है, अपने प्रोफाइल पर आपने काम करना है, ताकि किसी को भी आप इस तरह से पिच करते हो, वो आपका प्रोफाइल विजिट करता है तो उसका मन करे कि वो आपके साथ बात करे। अब ऐसा भी प्रोफाइल ना हो कि वो आपकी यहाँ पर प्रोफाइल देखकर वापस चला जाए। अब देखें बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपनी जो डीपीज हैं वहां पर उन्होंने पोस्टर्स बनवा के लगाए हुए हैं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। जस्ट आपका जो बिजनेस जो प्रोफाइल पिक्चर होता है ना, उसमें सिर्फ आप आने चाहिए। आप क्या करते हो ये मैटर नहीं करता, आप क्या करते हो उसके लिए नीचे और सारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर हमारी फील्ड में बहुत लोगों ने क्या किया होता है, उनके व्हाट्सएप के प्रोफाइल्स आप देख लो, ठीक है, उनके फेसबुक के आप प्रोफाइल्स देख लो, उन्होंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम वर्किंग विद फिला, आई एम अर्निंग फिला। यार ये चीज मैटर नहीं करती। आप जो करते हो आपने अपनी परफॉर्मेंस में दिखाना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर में नहीं दिखाना। आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे जस्ट खुद को दिखाना है। आप अपने आप को नहीं दिखाना चाहते तो किसी एक अच्छे ऐसे बॉय की डीपी लगा दें जो आपकी तरह लग रहा हो, जो आपकी तरह दिख रहा हो। ठीक है, कभी भी आप अपनी सारी बायोडेटा अपने प्रोफाइल में मत लिखा करो कि मैं ये चीजें करता हूँ। और उसके बाद आपने अपने प्रोफाइल के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, आप क्या करते हो, आप कितना अर्न कर चुके हो, आपकी टीम कितनी अर्न कर चुकी है, ठीक है वो। और उसके बाद आपकी डेली एक्टिविटीज क्या है, आप अपने लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो, आप ट्रिप दिखा रहे हो, आप और कुछ भी दिखा रहे हो, या जस्ट आपको यही चीज नजर आ रही है, ठीक है। तो जिस तरह आपका प्रोफाइल होगा, जिस तरह आपकी एक वेल सेटल्ड प्रोफाइल पिक्चर होगी, तो उससे बहुत मैटर करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट पर अच्छी पड़ी तो वो आपके साथ बातचीत करेगा, वो बातचीत करेगा तो उसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपकी मदद कर सकती हैं उसको व्हाट्सएप तक लेके आने के लिए। अगर आप उसको व्हाट्सएप तक लेके आ सकते हो तो उसके बाद आप उसको वेबिनार में भी लेके आ सकते हो, ठीक है। अब देखें ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। लोग नाकाम क्यों होते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि हम आज ज्वाइन हो गए तो बस कल ही हमारी अर्निंग हो जाए, कल ही हमारे साथ लोग ज्वाइन हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आपने प्रोसेस के जरिए हर एक प्रोसेस से खुद भी गुजरना होगा, सामने वाले को भी गुजारना होगा, और उस प्रोसेस से गुजार कर अगर आप उसको अपने बिजनेस वेबिनार तक लेके आ सकते हो तो आपका वेल ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो आपके साथ बिजनेस करेगा। तो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि एक बंदा तभी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा जब वो आपको जानेगा, पहचानेगा, यकीन करेगा, फिर करेगा। पहले ही दिन में कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। तो आई होप ये जो ट्रिक थी इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और आप इसको अप्लाई भी ज़रूर करेंगे और डेली बेसिस करेंगे, मुझे उम्मीद है। और इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चैट बॉक्स ओपन है। और लीड जनरेशन के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी दूसरी एक्टिविटी आप सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जो अप्रोच वाली ट्रिक थी। मैंने ज़्यादा आपको ये नहीं सिखाया पोस्ट कैसे करना है, क्योंकि और ये आप सबको आता है। कमेंट कैसे करना है ये भी आप सबको आता है। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको सिखाऊं कि पोस्ट ऐसे करना है, कमेंट ऐसे करना है। सर शेयर द यूट्यूब लिंक टुडे सेशन। और जनाब अभी तक ये अपलोड नहीं हुआ। अगर अपलोड हो गया तो मेरे चैनल पर आ जाएगा। मीर सतार आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला मेरा चैनल आ जाएगा, तो उस पर आपको मिल जाएंगी ये जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं रिकॉर्डिंग। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है लीड जनरेशन के हिसाब से? जिनको भी लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हम 15 से 20 मिनट और भी इस मीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे ताकि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम क्लियर करते हैं। सर अगर किसी की अभी कोई अचीवमेंट नहीं है तो क्या लगाए अपने शेड बोर्ड पर डैशबोर्ड पर? अच्छा, चलें देखें। अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, आपकी नहीं हुई
आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हुई होंगी, तो आपने वो लगा देनी है, ठीक है। अब अचीवमेंट्स लाजमी नहीं है आपकी हो, मैं अपनी पूरी टीम के लगाते हूँ। अब डेली बेसिस तो मैं भी अचीवमेंट्स नहीं करता ना, तो जितनी भी आपकी टीम की अचीवमेंट्स होती हैं, आपकी टीम की नहीं है तो आप किसी अदर टीम की भी अचीवमेंट्स उठा के लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि हाइलाइट्स बना लेंगे, तो उस हाइलाइट्स को बनाने के बाद आपके और जितने भी फ्रेंड्स और जिस भी पर्सन ने आपका प्रोफाइल विजिट किया, तो वो आपके प्रोफाइल को अच्छे तरीके से देखेगा कि ये बंदा क्या कर रहा है आखिर, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल अट्रैक्टिव होगा और पहला इंप्रेशन आपके प्रोस्पेक्ट पे बहुत अच्छा पड़ा, तो वो आपके साथ बात करेगा तो वो आप पर यकीन करेगा, वो आपके साथ व्हाट्सएप तक आ जाएगा। सर पहले तो यही कहा जाता है कि अपना प्रोफाइल ऐसा बनाएं कि लगे आप बिजनेसमैन हैं, और आप कह रहे हैं जरूरी नहीं। देखें, मैं आज तक आपने कभी भी मेरे प्रोफाइल में ना ये नहीं देखा होगा कि आई एम बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम ये, आई एम वो। मैं अपने प्रोफाइल पर जस्ट जो मैं हूँ मैं वो दिखाता हूँ। मैं जो करता हूँ, मेरे वो करने के लिए मेरा स्टेटस है वो मेरा काम कर देता है, मेरा ग्रुप है वो मेरा काम कर देता है। और जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल पिक्चर मेरी जस्ट मेरा नाम दिखाने के लिए। हाँ, आप इतना लगा सकते हो कि मैं एंटरप्रेनर हूँ, मेरा ये नाम है, आप अपने डीपी के साथ लगा दो। लेकिन आपने डीपी के साथ ये नहीं करना, इतना टाइम काम करेंगे आपको इतना मिलेगा, इतना टाइम काम करेंगे आपको ये मिलेगा, ये चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी, ठीक है। अगर आप अपनी मतलब एज एंटरप्रेन्योर शो भी करवाना चाहते हो, तो जस्ट आपकी ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए जिसमें आपका सिर्फ नाम होना चाहिए या आपकी टीम का नाम होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा जितने भी लोग ये बड़े लगाते हैं ना, मुझे बेवकूफ लगते हैं, क्योंकि ऐसी आपकी ना प्रोफाइल पिक्चर देखने के बाद ही बंदा फौरन आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये तो टाइम वेस्टर है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले ये वो फलाना ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका प्रोफाइल देख के आपके प्रोस्पेक्ट का आपके अकॉर्डिंग एक माइंडसेट बन जाता है कि ये वाला बंदा ये काम करता है, इसके साथ बात करना फजूल है। जब आपका प्रोफाइल कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वो बंदा क्यूरियस हो जाएगा जानने के लिए कि ये क्या करता है, तो वो आपके साथ बातचीत करेगा। अगर आपका प्रोफाइल में ही हर चीज लिखी हुई होगी ना, वो जस्ट पढ़ के चला जाएगा, हाँ भाई ये बंदा ये काम करता है। तो वो जब आपसे बात ही नहीं करेगा, तो आप उसको अपने बिजनेस में कैसे लेके आओगे? सर अगर कोई रिस्पॉन्स ना आए तो क्या हम फॉलो के लिए उनको राइट कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, थैंक यू भी राइट कर सकते हैं। सर अगर गर्ल ऐसे बात करे तो बॉयज ऑलमोस्ट दूसरे वे में समझते हैं, बिल्कुल। बट मैं गर्ल्स के लिए ना स्पेशली यही कहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में अपना टाइम बचाना चाहती हैं, खास तौर पे पाकिस्तान में रह के, तो आप अपने आप को शो मत करवाएं, ठीक है। आप अपना प्रोफाइल बनाएं, किसी बॉय के नाम से बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं भी एक बॉय हूँ ना, तो मेरे पास भी लीड्स बहुत कम आती हैं, और वही लोग आते हैं जो काम वाले होते हैं। और मेरी एक फेक आईडी भी है जहाँ पर बाहर लगे हुए होते हैं मैसेजेस के, तो वहां पर मैं खुद भी बहुत तंग हो जाता हूँ। तो मैं आपकी ये बात अच्छे से समझ रहा हूँ, तो आप ऐसा करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम सेव हो और आपके पास जैसे प्रोफेशनल लोग आए और सिर्फ काम की बात करें, तो आप एज अ बॉय बन जाओ, ठीक है। बॉय बन के आप अपने प्रोफाइल के नाम किसी बॉय के लगा दें, ठीक है, डीपी किसी बॉय की लगा दें। बस ये करना है, और आपने बस टेक्स्ट मैसेज पे बात करना है, आप वॉइस यूज भी ना किया करें। ज्वाइनिंग लेके लेने के लिए मेंबर्स कहते हैं कि हम मेंबर्स कहाँ से लेंगे? अच्छा, जो ये पर्सन आपसे कहता है ना कि मेंबर्स कहाँ से लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको सोल्यूशन दिया करो, ठीक है। आप उनको कहा करें कि देखें, अगर कोई भी ये आपको कहता है ना कि मेंबर्स कहाँ से आएंगे, तो आप उनसे ये बात पूछा करो कि आपके फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट कितनी है, तो वो बताएगा 3,000 4,000 मेरे फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनसे पूछना आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर व्यूज कितने आते हैं, तो वो आपको कहेगा 50 आते हैं, 100 आते हैं, 200 आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनसे पूछना कि आपके इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स कितने हैं, कहेगा 100 है, 200 है, 1,000 है, 2,000 है। तो यही तो आपके मेंबर्स हैं, यही तो आपकी टीम है, आपने तो कहीं नहीं जाना, टीम तो आपकी बनी हुई है, बस आपने काम स्टार्ट करना है। सोल्यूशन दो भाई, सोल्यूशन, दुनिया सोल्यूशन पे मरती है। हाउ टू बिल्ड अप फेसबुक व्यूवर्स एंड कमेंट। हाँ, ये आपकी जो बात है ना बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अगर आप अपने फेसबुक पर इंगेजमेंट्स चाहते हैं ना, अच्छे खासे इंगेजमेंट्स, तो आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज बताता हूँ फेसबुक की। डेली बेसिस, ठीक है, एक दिन का काम नहीं है ये भी। डेली बेसिस
अब मेरे जो फेसबुक के इंगेजमेंट्स हैं वो तो काफ़ी डाउन है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों को टाइम देने के लिए, हर एक से बात करने के लिए। ठीक है, अब देखें आपके पास अगर फेसबुक पर टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आप यहाँ पर अपनी इंगेजमेंट्स बढ़ाओ। ठीक है, अब मैं आपको अगर बताऊं तो मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पर देखें, तकरीबन यहाँ पर मेरे ये मेरी रीच है, एंगेजमेंट्स हैं। ठीक है, ये मेरी रील्स की एंगेजमेंट्स हैं, ये मेरे फॉलोवर्स हैं, तकरीबन 17 प्लस माइनस हो गए, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे पाता यहाँ पर। क्योंकि टाइम ऐसा समझें कि आप अगर इन पर जितना टाइम देंगे ना, आप यहाँ पर अपनी एंगेजमेंट्स को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, ये मेरी पोस्ट रीच है, आप देखें ये 13% माइनस हो गई है, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम नहीं दे रहा था। तो जब आप इन चीज़ों को टाइम नहीं देंगे ना, तब तक आपकी एंगेजमेंट्स जो हैं वो अच्छी नहीं होंगी। अब देखें यहाँ पर क्या है कि जब आप मैं आपको अपनी दूसरी आईडी दिखाता हूँ, तो वहां पर हो सकता है कुछ अच्छी इंगेजमेंट्स होंगी। क्योंकि यहाँ पर 5,000 फॉलोवर्स जो हैं वो मेरे कंप्लीटेड हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक होता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ठीक है, तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपकी परफॉर्मेंस सारी शो हो रही होती है कि आपका जो प्रोफाइल है वो कैसा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हर चीज़ माइनस में है, क्योंकि टाइम ऐसी बात है मैं देते ही नहीं हूँ उन चीज़ों को। तो यहाँ पर मेरी जो प्रोफाइल रीच है वो भी काफ़ी डाउन आ चुकी है। ठीक है, कंटेंट पब्लिश्ड 7, नेट फॉलोवर्स 0, ओके, एंगेजमेंट 160%, ओके, और 76%। तो यहाँ पर भी मेरा जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी समझे पीछे हो चुका है। अब आपने करना क्या है कि डेली बेसिस आपके जितने फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके दोस्त होते हैं, उन्होंने ना यहाँ पर आप देखें तो पोस्ट वगैरह की हुई होती है। आपने क्या करना है, सिंपली उनको जस्ट लाइक कर देना है और एक अच्छी सी कमेंट कर देनी है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल की एक्सपेंशन स्टार्ट होती है कि आप दूसरे लोगों को जब लाइक करते हैं ना, तो आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं उनके प्रोफाइल्स में जा रही होती हैं, मतलब आप उनकी फ्रेंड लिस्ट में इंटर हो रहे होते हैं। तो जब आप यहाँ पर उनकी फ्रेंड लिस्ट पे उनके प्रोफाइल पे या उनकी तस्वीर पे कोई भी एक कमेंट करेंगे, एक पोस्ट करेंगे, इससे क्या होता है कि इसके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वहां पर नोटिफिकेशन चली जाती है कि फलां बंदे ने इसको लाइक किया हुआ है, फलां बंदे ने इसको कमेंट किया होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एंगेजमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद आप डेली बेसिस एक पोस्ट किया करो, और एक ऐसी पोस्ट किया करो जहां पर लोग उस पोस्ट को कमेंट करें। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको जनरल नॉलेज का एक ग्रुप दिखाया, तो वहां पर क्या था, उस बंदे ने एक सवाल पूछा हुआ था और उस सवाल पर देखें बहुत सारे धड़ाधड़ कमेंट्स आए हुए होते। ठीक है, तो आप क्या किया करें, डेली बेसिस आप ऐसी एक्टिविटीज किया करें कि लोग आपकी पोस्ट को कमेंट करें, आप क्विज किया करें, सवाल जवाब किया करें। ठीक है, आप फनी पोस्ट किया करें, मतलब कोई एक ऐसी पोस्ट किया करें कि लोग आपकी पोस्ट पर कमेंट किया करें। आप ग्रुप 8-10 ग्रुप में वही पोस्ट कर दिया करें, अपने प्रोफाइल पे वही पोस्ट कर दिया करें। इससे क्या होता है कि लोग आपके कमेंट्स करते हैं आपकी प्रोफाइल पर या आपकी पोस्ट पर या आपकी पोस्ट पर। तो जब वो पोस्ट करते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उनकी कमेंट्स को लाइक करना है, रिप्लाई करना है, लाइक करना है, रिप्लाई करना है, सभी कमेंट्स को आपने रिप्लाई करना है। जब आप रिप्लाई करेंगे तो इससे क्या होता है, फेसबुक का एल्गोरिदम वो सेंस कर लेता है कि ये बंदा एक प्लेयर है। ठीक है, तो वो फिर क्या करता है, वो आपकी पोस्ट को ज्यादा लोगों तक लेके जाना शुरू कर देता है। पहले आपकी जो पोस्ट थी सिर्फ वही लोग देख रहे थे जो आपके नेटवर्क में थे, लेकिन जब आप यहाँ पर डेली बेसिस एक्टिविटीज करोगे, लोगों को टाइम दोगे, दूसरे लोगों की पोस्ट को लाइक करोगे, ठीक है, और जितने भी लोगों ने आपकी पोस्ट पर कमेंट किया हुआ है आप उनको यहाँ पर लाइक करेंगे, उनको यहाँ पर रिप्लाई करेंगे, तब क्या होता है कि तब वही जो पर्सन्स होते हैं, तो आपकी जो पोस्ट है फेसबुक ज्यादा लोगों तक लेके जाना शुरू कर देता है। ठीक है अब यहाँ पर देखें, ये मेरे एक टीम मेंबर ने दिखाई हुई है उसकी, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में एक पिक्चर आई हुई है सैफी भाई की, जिन्होंने अपनी एंगेजमेंट से यहाँ पर शो करवाई हुई है। उनके फॉलोवर्स देखें सिर्फ 703 फॉलोवर्स हैं। ठीक है, लेकिन एंगेजमेंट्स बहुत जबरदस्त हैं, तकरीबन 7,000 लोगों तक उनकी पोस्ट की रीच जा रही है। ठीक है,
और उसके बाद उनके फॉलोअर्स भी तकरीबन 700% अप हो चुके हैं, इंगेजमेंट उनके 304% अप हो चुके हैं। तो यही इंगेजमेंट होती है, यही रही रीच होती है जब आप फेसबुक पर टाइम देना स्टार्ट कर देते हो, लोगों को कमेंट्स देना आप स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद लोग आपकी पोस्ट पर जब कमेंट करते हैं, जब आप उनकी कमेंट्स को रिप्लाई करते हो, तब आपकी इंगेजमेंट बहुत अच्छी बन जाती है हर एक के साथ। फिर आपकी जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा लोगों तक जाती है और फिर लोग आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं। इन्वेस्टमेंट का सुन के कुछ लोगों का रिएक्शन होता है कि हम फर्स्ट पे नहीं देंगे, सो उनको कैसे कवर करें कि वो मान जाएं, क्योंकि लोग भाग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्शन वही इंसान करेगा जिसको ये प्लान समझ नहीं आएगा, या फिर जिसको इस प्लान में अपना फायदा नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखें, कोई गरीब बंदा हो ना, कोई गरीब बंदा, उसको भी थोड़ा बहुत अगर सामने फायदा नजर आ रहा हो ना कि यार यहाँ पर मैं 1-2 हज़ार लगाऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, तो वो लगाने से नहीं डरेगा। अब कोई बंदा इस डिजिटल दुनिया में मोबाइल फोन यूज कर रहा है और उसके बाद वो आपको कह रहा है कि हम पे नहीं करेंगे, आप हमारी पे करो, तो इसका मतलब यही है ना कि आपके प्लान में उसको अपना फायदा नजर नहीं आया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कभी भी अपने क्लाइंट्स को खुद से डील ना किया करें, एक एक प्रोस्पेक्ट को टाइम दिया करें। बट सबसे पहले आप जो लीड जनरेशन करते हो, लीड जनरेशन हमेशा आपने मेच्योर लोगों और प्रोफेशनल लोगों को ही रीच करना है। ठीक है, आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करो, आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करो, जो आपके पास लीड्स आ रही है ना वो बहुत सारे टाइम वेस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिन जिनको भी आपने प्लान दिखाया है तो वो सबके सब बिजनेसमैन सेट होंगे, वो सबके सब आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, नहीं। देखिए, बिजनेस के लिए हर कोई नहीं बना हुआ होता, 100 में से सिर्फ 10 लोग ही होते हैं जो बिजनेस करते हैं। ठीक है, और बिजनेस माइंड सेट होता है और वो रिस्क टेकर होते हैं। और 90 जो लोग होते हैं वो टाइम वेस्टर होते हैं, वो आपका टाइम जाया करेंगे, आपसे प्लान लेंगे, चले जाएंगे। तो इन लोगों की वजह से आपने अपना काम करना रोकना नहीं है। ठीक है, 90 लोग जाने दें, उन 10 लोगों पर फोकस रखें। ठीक है, 90 लोग जाने दें, उन 10 लोगों पर फोकस रखें, उनको अपने साथ कनेक्टेड रखें। और उसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि कोई भी प्रोस्पेक्ट आपकी तरफ आता है तो आप उसको अपना फायदा दिखाया करो। क्योंकि देखिए, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ना एक मीटिंग दी हुई है स्किल्स पे, और उसके बाद डीलिंग है कस्टमर पे। वो दोनों मीटिंग्स आप देखेंगे ना तो आपको प्रॉपरली डीलिंग समझ में आ जाएगी कि किस तरह से आपने एक पर्सन को डील करना होता है, चाहे वो कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो। आपने अगर उन स्टेप्स को फॉलो कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो इन्वेस्टमेंट ना करे, बिल्कुल करेगा। क्योंकि देखें, एक इंसान तभी इन्वेस्टमेंट करता है, तभी अपनी जेब से पैसे निकालता है जब सामने से उसको कोई ना कोई फायदा नजर आ रहा होता है। ठीक है, जब उसको कोई फायदा नजर नहीं आएगा तो वो अपनी जेब से 1 रुपए भी नहीं लगाएगा। ठीक है, और ज्यादातर ये ऑब्जेक्शन आपको तब भी रिसीव होता है जब या तो एक पर्सन को सेल्फ डाउट होता है। सेल्फ डाउट मतलब इस तरह के ऑब्जेक्शन तभी आते हैं जब एक इंसान को ना सेल्फ डाउट होता है कि यार शायद मैं ये काम ना कर सकूं, मुझसे टीम बिल्ड ना हो। ठीक है, और उसके बाद या तो फिर उसको हो सकता है सिस्टम पर डाउट, या सिस्टम कहीं भाग जाए, मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ, सिस्टम कहीं भाग गया तो ये दो डाउट होते हैं जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते और लोग ज्वाइन नहीं करते। तो आपने क्या करना होता है, इनके इन दो ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना होता है। सबसे पहले अगर उसको सेल्फ डाउट है, उसको ये लगता है कि मैं नहीं कर सकूंगा, तो आपने क्या करना है, आपने उसको सोल्यूशन देना है। जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया मरती है सोल्यूशन पे, तो आपने उसको सोल्यूशन देना है कि देखें आपको किस चीज पर डाउट है, आपको सेल्फ डाउट है या आपको सिस्टम पर डाउट है, आपको क्या लगता है कि आप नहीं कर सकेंगे या सिस्टम भाग जाएगा। तो उसको जो भी मसला होगा ना वो आपको बताएगा कि उसको यही लगेगा कि टीम बिल्ड नहीं होगी, कैसे होगी, मैं कैसे करूंगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कहते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मारना है, तो आपने उसको यहाँ पर सोल्यूशन देना है कि देखें भाई, टीम बनाने की हम देते हैं ट्रेनिंग। ऐसे नहीं कि बस आप आए और आपको छोड़ दिया हमने, नहीं, हम आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे, हम आपकी टीम बिल्ड करवाएंगे, हम आपको यहाँ पर कामयाब बनाएंगे। आप उसको ये मतलब यकीन तो दिलाओ कि भाई आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। जब आप उसको ये यकीन दिलाओगे आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो, तो वो ही फिर ही पैसे निकालेगा, ऐसे कोई भी पैसे नहीं निकालेगा। ठीक है, एक बंदा तभी पैसे निकालेगा जब उसको सामने वाले में कुछ ना कुछ फायदा नजर आ रहा हो। ठीक है, अगर उसको सेल्फ डाउट हो तो आपने उसको क्लियर करना है कि टीम बनाने की हम ट्रेनिंग देते हैं, हम आपको सिखाते हैं, हम आपको साथ लेके चलते हैं। और उसके बाद आपने अगर उसको सिस्टम पर डाउट है तो आपने उसको सिस्टम के रिकॉर्डिंग समझाना है कि देखें ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो ये कहीं हिलने वाला नहीं है, आप बेफिक्र होकर यहाँ पर काम करें। ठीक है, तो ये दो डाउट होते हैं जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अदरवाइज आई थिंक ऐसा तो है नहीं कि 1800 रुपये किसी के पास ना हो आज के टाइम में, तो लोग सेव करके लगा भी सकते हैं।
ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर, पर्सन मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं हमें व्हाट्सएप पर डिटेल्स दें। जब रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, ऐसे लगता है कि वो गायब हो गया। देखें, जब भी हम किसी को रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं ना, अभी कल ही मेरे साथ एक स्क्रीन हुआ, मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन आया काफी जल्दबाज, पाकिस्तान में तो जल्दबाज लोगों की कमी नहीं है, आपको यहाँ पर 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत जल्दबाज होंगे। ठीक है, तो उन लोगों को हैंडल करने के लिए ना थोड़ा बहुत इंसान को ऐसा समझे ढीठ भी बनना पड़ता है। तो मैंने उसको एक रिकॉर्डिंग सेशन दिया, मैंने कहा आप ये कंप्लीट देख के मुझे फीडबैक दें, ठीक है। मैंने 4:40 पे उसको सेशन की रिकॉर्डिंग की लिंक दी। अब सेशन था 40 मिनट का, तो उसने 4:48 पे मुझे रिप्लाई किया कि मैंने सारा देख लिया। अब 8 मिनट में बंदे 40 मिनट का सेशन देख लिया, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा वाह जी वाह, आप तो बड़े फास्ट हैं। तो वो कहने लगा जी मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने मतलब भगा भगा के ना वो जो तस्वीरें थी मैंने देख ली। तो मैंने उसकी ना थोड़ी बहुत इज्जत कर ली, कि मैंने कहा भाई हम यहाँ पर कबूतर उड़ा रहे हैं, जो आपसे कबूतर उड़ाएंगे। मैंने कहा एक चीज आपको दी है, उसको कंप्लीट देखना है तो ठीक है। आप अगर किसी को रिकॉर्डिंग देते हो ना, तो रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग कंप्लीट नहीं देखते, तो बहुत सारे लोग तो देखते ही नहीं है। रिकॉर्डिंग देने का एक कंप्लीट तरीका होता है। अगर आप रिकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो ना, तो आपने इनविटेशन करनी होती है रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए। सामने वाले पर्सन को कॉल पे ले लो, ठीक है, अपना इंट्रो करवाओ, उसका इंट्रोडक्शन ले लो, उसके बाद आप उसे थोड़ी सी बात कर लो, उसके बाद आप उसको इनविटेशन करो, ठीक है। आपने उसको इनवाइट करना है एक वीडियो दिखाने के लिए, आपने उसको इस तरह से बात करनी है। देखें, अगर मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो सेंड करूँ, तो आपको क्या लगता है आप कितने टाइम तक देख लोगे? 1 घंटे तक देख लोगे, 2 घंटे तक देख लोगे, 4 घंटे तक देख लोगे, ठीक है। तो वो कहेगा कि हाँ मैं 1-2 घंटे तक देख लूंगा, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को कॉल पर लेते हो ना, तब प्रोफेशनल बात हो रही होती है, बिजनेस की बात हो रही होती है। जब आप किसी को व्हाट्सएप पे एक मैसेज पर सेंड कर रहे होते हो ना, तो वो प्रोफेशनल बात नहीं होती कभी भी, ठीक है। वो यकीन भी नहीं करता आपकी बातों पे। लेकिन जब आप उसको ओवर द कॉल इनवाइट करते हो, वीडियो देखने के लिए जस्ट इनवाइट करते हो, तो आपका भेजा हुआ वीडियो वो लाजमी देखता है। और वीडियो दिखाने का एक प्रोसेस होता है, साइकोलॉजी होती है हर एक चीज की, उसको आप अंडरस्टैंड किया करें। हर एक चीज को आपने लाइटली बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। इनवाइट किया करें कि मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप कितने टाइम में देख लेंगे, ठीक है। वो आपको बताएगा 1 घंटा 2 घंटा। उसके बाद आपने क्या करना है, टाइम कंफर्म करना है। अच्छा, मतलब मैं आपको वीडियो दूं तो आप 4 बजे तक देख लोगे, ठीक है। तो वो कहेगा यस सर नो, ठीक है। तो क्या हो गया कि आपने उनसे टाइम ले लिया कि भाई आपने 4 बजे तक वीडियो देखना है, ठीक है। अगर नहीं देखेगा तो आपने 4 बजे तक उसको मैसेज करके पूछना है हाँ भाई आपने वीडियो देख लिया। तरीके होते हैं ना जनाब काम करने के, इनवाइट करने का भी तरीका होता है। जब भी आप अनप्रोफेशनल काम करोगे, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आप तरीके के साथ काम करोगे, प्रोसेस के साथ काम करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। इनविटेशन पे मैंने एक लंबा सा सेशन दिया हुआ है कि वीडियो किस तरह से दिखानी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, हाउ टू इनवाइट अ क्लाइंट इन वेबिनार, वो देखें, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि इनविटेशन कैसे करनी है। जाहिर सी बात है, सीखेंगे तो आप करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, आई थिंक टाइम बहुत हो चुका है, तो हमें ये सेशन एंड कर देना चाहिए। अच्छा, तो कल से हमारी 2 दिन की बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने उसमें कम से कम 5 नए मेंबर्स को तो इनवाइट करना ही करना है इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग आपके साथ ज्वाइन कर लें। जब फीमेल कॉल में इनवाइट करती है मेल को, तो वो फ्री हो जाते हैं। ऐसे के साथ क्या करना चाहिए जब वो फ्रेंडशिप के लिए फोर्स करे तो? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपने हर इंसान को कॉल पर बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। अगर वो मर्द है ना, तो आपने उस मर्द को एनालाइज करना है, ठीक है। आपके अंदर भी मतलब इंसान ने ना, हर किसी के अंदर अल्लाह पाक ने हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स जरूर दी होती हैं कि सामने वाला 3-4 मैसेज करे तो हमें मतलब ये फील हो जाता है कि ये किस टाइप के मैसेज कर रहा है, ये किस टाइप का बंदा है, ठीक है। तो आपने ये एनालाइज करना है 7-8 मैसेजेस के बाद कि इसके साथ कॉल पर बात करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपने हर किसी को कॉल पर नहीं लेना, ठीक है। और मैं तो खास तौर पे गर्ल्स को कहता हूँ कि आप कॉल पर लिया ही ना करें, आप जस्ट मैसेज पे ही इनवाइट किया करें। इस पर भी मैंने कंप्लीट एक डिटेल्ड सेशन दिया हुआ है, क्योंकि देखें जितने भी काम है ना ये तरीके के साथ किए जाते हैं, उनका प्रोसेस होता है करने का। अगर आप सीख कर करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, और अगर आप सीख कर नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमेशा आपको बुरे ही मिलेंगे। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप सब अपनी स्किल्स पे काम करें, उन तरीकों पे काम करें जिन तरीकों से आप बिजनेस निकाल सकते हो। क्योंकि जब आपको वो चीज़ें पता होंगी तभी आप वो चीज़ें सही से कर पाओगे। अगर आपको पता नहीं होगी ना, तो सामने से कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा, आपके सर पे लग जाएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी।
और जी आप ये सब कुछ ना मैसेज पे भी कर सकते हैं। अब ये जो मैंने सेशन दिया हुआ है, हाउ टू इनवाइट अ क्लाइंट इन वेबिनार, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू डील अ न्यू क्लाइंट, ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। उसके बाद कौन कौन सी स्किल्स चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में कामयाब होने के लिए, वो भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। जस्ट आपने देखना है, समझना है और प्रोसेस को फॉलो करना है। क्योंकि देखें नेटवर्क मार्केटिंग में ना वही लोग कामयाब होते हैं जो डुप्लीकेशन करते हैं। जो लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं ना काम को, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। फिर उनको रिजल्ट्स रिजेक्शन नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद वो लोग ये समझते हैं कि यार ये फील्ड ही खराब है, हमसे काम नहीं हो रहा, ठीक है। फील्ड वही है, यहाँ पर कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। तो बस समझ में, अंडरस्टैंडिंग में फर्क होता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जिनके स्टेटस पर सिर्फ 10-10 व्यूज भी नहीं होते थे, आज उनके स्टेटस पर 1000 से भी ज्यादा व्यूज आते हैं। उनकी 2 से 3 हजार लोगों की टीम बन चुकी है, और वो भी अननोन पर्सन की। और वो तभी पॉसिबल होता है जब हम किसी एक सिस्टम के प्रोसेस को समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बार बार करते रहते हैं। ओके, सो 2 मिनट है हमारे पास, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी लोग चाहते हैं कि उनके साथ कुछ नए लोग बिजनेस को ज्वाइन करें, तो आपने क्या करना है, आपने कल वाले वेबिनार में मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है। जितने हो सके आपसे इन लीड्स को, इन ट्रिक्स को फॉलो करके आपने लोगों को इनवाइट करना है सेशन में। क्योंकि देखें आपका काम है मेहनत करना, हमारा काम है आपके लिए प्रेजेंट करना, और उनका काम है समझना। और इंशाल्लाह जिनका भी माइंड सेट बनेगा तो वो आपके साथ बिजनेस लाजमी ज्वाइन करेंगे। अगर जो नहीं कर रहे तो आपने कभी भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कहते हैं कि चाबियों के आखिरी गुच्छे से कभी कभी ताले खुल जाते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने काम करते रहना है। लिंक्डइन प्रोफाइल का बताएं। नहीं आपने सर, लिंक्डइन का एक काफ़ी डिटेल सेशन होगा जो हमारी इस बैच के बाद होगा। ये 2 दिन की बैच होगी बीच में। उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को हम इंशाल्लाह अगेन लीड जनरेशन पर बहुत सारे सेशंस करेंगे। क्योंकि अभी तो जस्ट मैंने आपको ये सिर्फ एक ट्रिक बताई थी फेसबुक और इंस्टाग्राम की। ट्रिक्स तो और भी कई सारे हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो हम टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे आप सबको। तो मंडे पर भी इंशाल्लाह लीड जनरेशन पर हम सेशन करेंगे एक। 1 मिनट है, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज 10:20 पे ये सेशन एंड कर दिया जाएगा। ओके, तो कल वाली बैच के लिए आपने रेडी रहना है, और अपने साथ मैक्सिमम लोगों को भी रेडी करना है। और उम्मीद है कि आप कल अच्छी वर्किंग करेंगे, और इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप कम से कम 5 नए मेंबर्स को तो रेडी कर ही लोगे बैच के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।